नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन के उस बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसके तहत 450 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका 3 की शुरुआत हो रही है। जी हाँ, वह सभी बच्चे जिनकी उम्र 31 मार्च 2023 को 5 वर्ष है, उन बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में मिल रहा है दाखिले का मौका। 450 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका 3 की शुरुआत हो रही है और यह जो शुरुआत हो रही है, यह अगले साल से नहीं हो रही है, यह इसी साल से हो रही है, इसी शैक्षिक सत्र से हो रही है। और कब से फॉर्म निकल रहे हैं इसकी जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में दूंगी और साथ ही पूरी नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगी कि आपका पसंदीदा सबकी शिक्षा अब बन चुका है सबकी शिक्षा फाउंडेशन। आप डोनेशन के द्वारा हमारी मदद कर सकते हैं। आपके सामने आ रहा है हमारा क्यूआर कोड को स्कैन कर आप हमें डोनेट कर सकते हैं, या फिर जो बैंक डिटेल्स आ रही हैं बैंक ट्रांसफर के माध्यम से यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके भी आप हमें डोनेशन दे सकते हैं। याद रखिएगा, आप ही की मदद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आप ही की मदद से आगे जाएंगे। और कोई भी धनराशि जो आप दान में देते हैं, डोनेशन में देते हैं, वह कम नहीं होती, चाहे वह 2000 है, 1000 है, 500 है या 100 है। आपके द्वारा दिया गया एक रुपया बच्चों की शिक्षा में लगाया जाएगा। अब मैं आपको जल्दी से बताती हूँ उस बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के बारे में जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जारी करी है। आज 5 जुलाई को बाल वाटिका 3 की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और यह जो नोटिफिकेशन होगी या न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी इसकी जानकारी दी जाएगी। और 6 तारीख से 6 जुलाई से सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू हो जाएगा बाल वाटिका 3 में दाखिले के लिए। और फॉर्म भरने की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि होगी 18 जुलाई, जो कि ट्यूसडे होगा। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जब फॉर्म निकलेंगे तो 6 जुलाई सुबह 9 बजे से निकलेंगे, लेकिन जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा 18 जुलाई, वह 7 बजे शाम तक आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद 20 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और 21 से 28 जुलाई के बीच में बच्चों का दाखिला हो जाएगा। 29 जुलाई से बच्चों की हो जाएगी कक्षाओं की शुरुआत। तो जल्दी से थोड़ी सी और जानकारी देती हूँ आपकी। मैं जानती हूँ आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और ढेर सारी खुशियाँ। तो इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि बाल वाटिका 3 की शुरुआत की जा रही है। बाल वाटिका 3 का एक सेक्शन जिसमें 5 वर्ष की उम्र के बच्चों को दाखिला मिलेगा। 31 मार्च 2023 को बच्चों की उम्र 5 वर्ष होनी चाहिए, उन बच्चों के फॉर्म भरे जा सकते हैं 450 केंद्रीय विद्यालयों में। अब आपके मन में सवाल आएगा, वह 450 केंद्रीय विद्यालय कौन से हैं? नीचे में आपके साथ ये देखिए, ये लिस्ट है 450 केंद्रीय विद्यालयों की। आपको चेक करना होगा आपके घर के पास जो केंद्रीय विद्यालय है, क्या वहाँ पर भी बाल वाटिका कक्षाओं की शुरुआत की गई है। अब चेक कैसे करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये लिस्ट है। सबसे पहले लिखा है रीजन, फिर नंबर ऑफ केवीज इन द रीजन। देखिए, ये लिखा है रीजन किस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में 21 केवी में है। अगर आप आगरा रीजनल ऑफिस आपके उसके तहत आते हैं तो उसमें उस रीजन में 21 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षाओं की शुरुआत की गई है। आप चेक कर लीजिए, जैसे कि है आगरा नंबर 1 AFS, कैंट नंबर 3, बबीना कैंट, बागपत, बहुत सारे ऐसे, एटा, मेरठ, पूरा जो आगरा रीजनल ऑफिस के तहत आते हैं 21। अहमदाबाद रीजनल ऑफिस के अंदर 19 केंद्रीय विद्यालय, बेंगलोर रीजनल ऑफिस के तहत 20 केंद्रीय विद्यालय, भोपाल रीजनल ऑफिस के तहत 18, भुवनेश्वर के तहत 19, चंडीगढ़ के तहत 19, चेन्नई के तहत 20, देहरादून के तहत 21, दिल्ली के तहत 7, एर्नाकुलम के तहत 20, गुरुग्राम के तहत 30, गुवाहाटी के तहत 20, हैदराबाद के तहत 20, जबलपुर के तहत 21, जयपुर के तहत 23, जम्मू के तहत 14, कोलकाता के तहत 24, लखनऊ के तहत 17, मुंबई के तहत 20, पटना के तहत 21, रायपुर के तहत 18, रांची के तहत 17, सिलचर के तहत 8, तिनसुकिया के तहत 14, वाराणसी के तहत 9। और यह सारे मैंने नंबर बताए हैं, लेकिन आपको अपने रीजनल ऑफिस को देखकर चेक करना होगा। चेक करना बहुत ही आसान है। अब और भी थोड़ी डिटेल्स बता देती हूँ। बच्चों की उम्र 31 मार्च 2023 को 5 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, आमतौर पर जब भी आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की नोटिफिकेशन देखते हैं जिसमें उम्र से संबंधित नियम बताए जाते हैं, तो उसमें 1 अप्रैल पे जो बच्चे तारीख को जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें भी छूट दी जाती है। लेकिन यहाँ पर 1 अप्रैल की कोई बात नहीं की गई है। 31 मार्च को बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए? 5 वर्ष होनी चाहिए।
साथ ही इसके जो इसमें दाखिला होगा उसमें RTE यानी कि शिक्षा के तहत भी बच्चों को रिजर्वेशन यानी आरक्षण मिलेगा, जिसमें आपको पता है EWS कैटेगरी और BPL कार्ड होल्डर्स को मिलता है दाखिला। उसके तहत SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और इसके तहत उन बच्चों को भी दाखिला मिलता है जो दिव्यांग बच्चे होते हैं। 25% सीटें RT के तहत आरक्षित की जाती हैं। अब इसमें यह भी कहा गया है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत बाल वाटिका 3 में दाखिले नहीं होंगे। साफ साफ कहा गया है कि लोकल एडवर्टीजमेंट जो होगी वह KV के द्वारा जारी की जाएगी, यानी कि वे इसकी जानकारी देंगे, अपनी वेबसाइट पर भी देंगे, अपने स्कूल के बाहर नोटिफिकेशन भी लगाएंगे। और जो रजिस्ट्रेशन होगा कक्षा बाल वाटिका 3 में उसमें ऑनलाइन मोड से होगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन लिंक शेड्यूल फॉर ड्रॉ ऑफ लॉट्स अदर डिटेल्स वे भी धीरे धीरे इशू कर दी जाएंगी। अब टीचर्स के बारे में भी जानकारी दी गई है, जो हेल्पर्स होंगे, टीचर्स होंगे, उनके बारे में भी कि एंगेजमेंट होगा कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का, क्योंकि आप जैसे अगर आप नई कक्षा शुरू कर रहे हो तो उसके लिए आपको नए टीचर्स भी चाहिए होंगे। तो 2 ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्रेन बाल वाटिका टीचर्स चाहिए होंगे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे हर केंद्रीय विद्यालय में। और इसके अलावा उनकी क्वालिफिकेशन भी लिखी है, सीनियर सेकेंडरी होने चाहिए, किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कम 50% मार्क्स के साथ उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन में, प्री स्कूल एजुकेशन में, या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में, या फिर उनके पास BEd होनी चाहिए फ्रॉम NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। और हर बाल वाटिका में एक केयर गिवर होगा। केयर गिवर यानी कि जो हेल्पर होगा वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिया जाएगा और उसकी भी क्वालिफिकेशन बताई गई है, 10वीं कम से कम पास होना चाहिए, 18 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए और उसके बाद स्किल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। और सेमी स्किल्ड पर्सन की तहत स्किल ट्रेनर्स को सैलरी दी जाएगी। फर्नीचर क्लासरूम्स के बारे में भी बताया गया है, क्लासरूम्स को खूबसूरत बनाया जाएगा, जो रंगीन होंगे, बहुत ही देखने में आकर्षित करेंगे बच्चों को, अट्रैक्टिव होंगे। फर्नीचर चाइल्ड साइज होगा, यानी कि बच्चों की एज के हिसाब से उनका फर्नीचर होगा। और हेक्सागोनल टेबल होंगे, चेयर्स होंगी ताकि बच्चे आराम से बैठ सकें और सेफ रहें बच्चे। स्मार्ट क्लास फैसिलिटीज़ के लिए गुड ऑडियो सिस्टम, टीचिंग एड, स्टोरेज फैसिलिटीज़ वगैरह होंगी। और जो 2,50,000 है इनिशियल ग्रांट केंद्रीय विद्यालय हेडक्वार्टर से दिया जाएगा टू गवर्नमेंट फंडेड KV टूवर्ड्स देयर एक्सपेंडिचर। और स्कूल के टाइमिंग्स बताए गए हैं, कहा गया कि हफ्ते में 5 दिन स्कूल लगेगा और एक दिन में 3 घंटे पढ़ाया जाएगा। और जो एक्चुअल टाइमिंग्स होंगे वो हर KV आप खुद डिसाइड करेगा कि 9 से 12 ले रहे हैं, 8:30 से 12:30 ले रहे हैं, 8:30 से 11:30 ले रहे हैं, वो KV से पता चल जाएगा। वेकेशन ब्रेक्स जो होंगी यानी कि छुट्टियां जो होंगी वह जो KV का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग होगी। इन बच्चों के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं होगी। और UBI पोर्टल के तहत इनकी फ़ीस जो फ़ीस स्ट्रक्चर होगा वह पे करनी होगी। करिकुलम और रिसोर्सेज जो भी होंगे वो NCERT प्रिस्क्राइब्ड होंगे। और साथ ही एकेडमिक रिसोर्सेज के लिए उन्होंने कहा है बाल वाटिका के तहत एक लेटर हमने पहले भी जारी किया हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और 450 केंद्रीय विद्यालयों की लिस्ट भी है, यानी कि बिल्कुल कल से, यानी कि 6 जुलाई से बाल वाटिका कक्षाओं के लिए फॉर्म निकल रहे हैं। सुबह 9 बजे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और 18 जुलाई शाम 7 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा आप कर सकते हैं। 20 को रिजल्ट निकल जाएगा और उसके बाद 21 से 28 के बीच में हो जाएंगे दाखिले और 29 से हो जाएगी बच्चों की क्लासेस शुरू। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप अब क्या करेंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए। अपने जो जानकार लोग हैं, जान पहचान पे लोग हैं, उन्हें भी इसकी जानकारी दीजिए। और हाँ, सबकी शिक्षा फाउंडेशन को ज़रूर सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। आपके द्वारा जो सपोर्ट किया जाएगा उसकी मदद से हम बच्चों को स्कूलों तक पहुँचाएँगे, ये हमारा वादा है। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।